मनोज सिंह काका, कहां से सरकार जा रही है? आपको तो ताजा ताजा जख्म लगा। एक आपका उम्मीदवार जीतते जीतते रह गया, 7 बागी हो गए और अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली से फोन नहीं आएगा तो कौन नहीं जाएगा। तो कौन करता है दिल्ली से फोन? पैकेज की भी बात कर रहे थे अखिलेश यादव कि पैकेज है, दबाव है, राज्यसभा की सीट है। ये कौन करता है दिल्ली से फोन? ये कौन करता है दिल्ली से फोन? सर्वप्रथम तो अनेकता में एकता और कई तरह के रंग और विभिन्नताओं में एक तरह हो जाने का पर्व है होली। होली की ढेर सारी आपके दर्शकों को, आप सभी को समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत सारी बधाई। एक वो बात है कि अगर हुकूमत की इजाजत चाहते हो तो अंधेरा है, लिखो रोशनी है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही थी उस चुनाव के समय, गरिमा जी आपके संज्ञान हेतु और आपके दर्शकों के संज्ञान हेतु वो सिद्ध हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि किसी को सिक्योरिटी चाहिए होगी, किसी को ठेका चाहिए होगा। वो सारी की सारी चीजें अभी हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं कि जो 4 लोगों ने हम लोगों के साथ गद्दारी करा, उन लोगों को सिक्योरिटी मिल गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आम जनता जनमानस को, बहनों को, बेटियों के साथ लगातार बर्बरता हो रही है, उनको किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं। हालात ये है कि एसएचओ डकैतों के साथ मिल करके और अपना सौदा करके जा रहे लोगों को लूट हो रही है। इस तरह की उत्तर प्रदेश में हालात है। तो करते कौन है? आप जान ही रही है। जिस ईडी और सीबीआई को लगा करके हम लोग तो पहले, आप भी और सारे जनमानस यही जानता होगा, और कितना सुधी और सुचिता की बात हमारे हृदय प्रिय भाई गुरु ने करा कि कितना नैतिकता है। अरे उस नैतिकता को तो चंडीगढ़ में लोगों ने देखा। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि आपने क्या करा है, आपने माफी मांगा, आपने जिसको बनाया था मेयर, माफी मांगा आपने। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? नहीं मनोज, ये बताया नहीं आपने कि दिल्ली से कौन फोन करता है भाई, कि 7-7 विधायक उठकर चले जाते हैं एन मौके पर। अब देखिए, साफ कह देना चाहिए, दिल्ली से फोन जो होता है वो पीएमओ करता है। पीएमओ करता है। अब कितना गृह मंत्रालय करता है उन लोगों को, और वो पहले फोन ऐसे ही करता। अब तो पता ये चला कि फोन करके नेता ही नहीं लिए जा रहे हैं। अब जब 8541.41 लाख करोड़ रुपए चंदा पा गई बीजेपी, तो अब ये पता चला है कि चंदा भी ईडी सीबीआई के फोन से लिया जा रहा था। अब सिर्फ नेता ही नहीं लिए गए। आप ये जान रहे हैं 2014 के बाद, मैंने कई संवादों में कहा कि 2014 के बाद पहली ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने जिसने इस देश में 9 सरकारों को, जहां जनादेश से भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, लेकिन धनादेश से, ईडी सीबीआई से इन्होंने 9 सरकारों, जो आपने अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर तक का और गोवा तक का उदाहरण है, वहां वो कोई जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। मनोज, मैं वही सवाल आपसे भी पूछ रही हूँ। थोड़ा सा पॉज लीजिए। अपने गिरेबान में झांकने की भी जरूरत है क्या? ये सब जितना भी चलम चल, भागम भाग, टूट फूट, दाएं बाएं, ये सब जो हो रहा है, ये अपने गिरेबान में झांकने की भी जरूरत है कि मनोज पांडे उठकर चले जाते हैं 30 साल के 30 साल के सफर के बाद, 30 साल की यात्रा के बाद समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए गरिमा जी, बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं जो दमन के सामने टिक पाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि वैभव विलास के लोभ में व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा का और अपने जमीन का सौदा कर लेता है। आप भी जानती हैं कि दमन के खिलाफ बहुत कम लोग इस दुनिया में और इस देश में खड़े रह पाए, और उसमें आप जैसे लोग और संस्थान भी हैं। बहुत कम लोग हैं। मैं ये जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, ये जानना चाह रहा, पूरा देश जानना चाह रहा है कि क्या ऐसा कारण है, कितना आपने सुचिता दिखाया कि 9 जगह आपने सरकारों को बदल दिया, आपने क्या ऐसा कारण है कि जिसको आप कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो दूसरे दिन ही आपके सरकार में शपथ लेता है? ये तो बहुत सामान्य बात है ना। सामान्य बात है। तो मनोज, ठीक है,